नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। अवर टुडेस टॉपिक इज एर्गोन डायग्राम और कॉम्प्लेक्स प्लेन। जब रियल नंबर सिस्टम पढ़ी थी तो रियल नंबर सिस्टम में एक स्टेटमेंट हुआ करता था, दिस इज रियल नंबर लाइन 0 1 2 3 ऐसा करते करते यहाँ पर प्लस इंफिनिटी तक के चले नंबर, -1 -2 ऐसा करते करते यहाँ माइनस इंफिनिटी तक चले। और ये जो रियल नंबर लाइन है, ये रियल नंबर लाइन को लिखा गया था r इज इक्वल टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। और एक स्टेटमेंट था, फॉर एवरी पॉइंट देयर इज अ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन एंड फॉर एवरी नंबर देयर इज अ पॉइंट ऑन रियल नंबर लाइन। ये स्टेटमेंट यहां मेंशन कर देते हैं, देयर इज 1-to-1 correspondence between a point on number line and a number in real number system. मतलब जब लाइन की बात कर रहे हैं तो लाइन ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है, और जब नंबर की बात कर रहे हैं तो वो अलजेब्राइक कंसेप्ट है। और ये दोनों में पॉइंट और नंबर में एसोसिएशन है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है। तो मतलब अब रियल पॉइंट कहो या फिर रियल नंबर कहो, दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा। ये एसोसिएशन वन डायमेंशन में अवेलेबल था। अब ऐसी दो नंबर लाइन यदि एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखी जाए, एक नंबर लाइन को हॉरिजॉन्टल रखा और एक नंबर लाइन को वर्टिकल रखा, और दोनों का इंटरसेक्शन 0 पे करा दिया, तो ये xy प्लेन हो गया। ये x एक्सिस कहलाई थी, ये y एक्सिस कहलाई, ये ओरिजिन x डैश y डैश। यहां पर पॉजिटिव नंबर 1 2 3 1 2 3 एक्सेट्रा, नेगेटिव -1 -2 -3 एक्सेट्रा। ऊपर पॉजिटिव 1 2 3, नीचे नेगेटिव -1 -2 -3। अभी जो xy प्लेन था, ये xy प्लेन में जो पॉइंट थे वो पॉइंट ऑर्डर्ड पेयर में लिखे गए, x, y, x along x axis डिस्टेंस और y along y axis डिस्टेंस। तो ये जो पॉइंट्स है और जो कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक हम पढ़ रहे थे, इनके बीच में एसोसिएशन किया जीन रॉबर्ट एर्गोन। ये जो मैथमेटिशियन थे, ये मैथमेटिशियन ने कहा कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x प्लस iy, where x and y are real, x and y are real and I is under root of -1, can be represented by or is represented as ordered pair xy in xy plane। मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्योंकि दो रियल नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं x और y, तो xy प्लेन में उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रियल पार्ट x कोऑर्डिनेट, इमेजिनरी पार्ट y कोऑर्डिनेट। कुछ एग्जांपल देखते हैं, यदि इनके कुछ एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल 2, 3 है ना, -3, 1 -1 -4 2, -5। तो इनके कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 है, -3 + i, -1 -4 i, ये 2 -5i। अब इक्वल की जब बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। मतलब पॉइंट यदि है तो पॉइंट के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जा सकता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर यदि है तो उसके लिए पॉइंट लिखा जा सकता है। अब ये सारे पॉइंट्स तो क्वाड्रेंट में 1 2 3 4, तो क्वाड्रेंट में यदि मान लो हम एक्सिस पर कुछ नंबर ले तो वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे। मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो यहां पर ले लेते हैं 2, 0,
नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात करते हैं, हाँ, तो यहाँ पर -4, 0। पॉजिटिव वाई एक्सिस पर कुछ नंबर ले लेते हैं, 0, 3। नेगेटिव वाई एक्सिस पर 0, -2। एक्सिस पर है सारे पॉइंट्स। अब इनके कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हो जाएंगे? 2 + 0 है, इट इज -4 + 0 है, दिस इज 0 + 3 है, एंड इट इज 0 - 2 है। अब यदि इनको ध्यान से देखें तो 2, 0 एक्स एक्सिस पर है और इसका रिजल्ट क्या दिख रहा है? 2 ओनली, मतलब रियल नंबर, इमेजिनरी पार्ट 0 है। नेगेटिव एक्स एक्सिस पर -4, 0 इज -4 + 0 है, मतलब -4 ओनली, इट इज रियल नंबर ओनली। तो इसकी वजह से ये जो अब हमारी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस का नामकरण हो गया रियल एक्सिस, रियल एक्सिस। और जो y एक्सिस पर नंबर थे 0, 3, 0, -2, इसका यदि हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म देखा तो ये 0 + 3 है। 0 तो रियल पार्ट है, छोड़ दो उसको। 3 आए प्योरली इमेजिनरी नंबर। 0, -2 मतलब 0 - 2 है, 0 में ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्ट यही मिलेगा, -2 है। तो इट इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो ये नेचर की वजह से जो हमारी y एक्सिस अभी तक के जिसको हम कहते थे xy प्लेन में, उसका नामकरण हो गया इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। और अब एक और पॉइंट रहेगा ना, ये ओरिजिन। तो जो ओरिजिन था वो ओरिजिन कैसा था? 0, 0, दैट इज 0 + 0 i इज 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, इज 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब ये रिप्रेजेंटेशन हम xy प्लेन में करने लगे तो ये जो xy प्लेन था, ये xy प्लेन का नाम हो गया कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर ऑर्गन डायग्राम, बिकॉज ऑफ मैथमेटिशियन जीन रॉबर्ट ऑर्गन। ठीक है, तो देयर इज 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, देयर इज 1-to-1 करस्पॉन्डेंस between a point in xy plane and a complex number। ठीक, ये किसने बताया? जीन रॉबर्ट ऑर्गन ने। और जब हम पॉइंट को और कॉम्प्लेक्स नंबर को एक साथ एसोसिएट करते हैं तो जो xy प्लेन है वो xy प्लेन का नामकरण हो गया एर्गोन डायग्राम या कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये स्टेटमेंट मेंशन कर देते हैं। तो ये जो एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन के साथ अ डायग्राम व्हिच रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स बाय पॉइंट्स इन अ प्लेन with reference to real and imaginary axis is called as Argon's diagram or complex plane। तो जब रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस की बात करते हैं तो ये जो नोटेशन है x और y के, अब ये यहां नहीं रहेंगे, रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस, इतना ही उसको रेफर करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट इज मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ z। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करते हैं, लेट z = x + iy बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर कहा तो x और y रियल नंबर होंगे, i इमेजिनरी यूनिट होगा। और थोड़ी देर पहले हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड by a point p x, y in complex plane। शो कर देते हैं, ये रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ओरिजिन, और यहां पर एक हम z = x + iy ये कॉम्प्लेक्स नंबर था और इसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉइंट p हैविंग कोऑर्डिनेट x, y। अब जैसे x, y लिखा, इसका मतलब यदि ये पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया
एक्स एक्सिस पर मान लो m पर, तो ये जो डिस्टेंस मिल रहा है OM, ये हो गया x, और ये जो डिस्टेंस है PM, ये हो गया y। डिस्टेंस OM विल बी x, डिस्टेंस PM विल बी y। ये P को O से ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन OP एंड लेट OP इज इक्वल टू R। वो जो डिस्टेंस है उसको R नाम दे देते हैं, ये OP को ज्वाइन करके R नाम दे देते हैं। और इसका जो इंक्लिनेशन है, OP का जो इंक्लिनेशन है एक्स एक्सिस के साथ, इसको कहते हैं थीटा, एंड एंगल POM is equal to theta, that is inclination of OP with horizontal। वर्ड्स में यदि मेंशन करना तो ऐसा मेंशन कर देते हैं, और सिंपल वर्ड में और कहना हो तो लेट OP मेक्स एन एंगल थीटा विथ रियल एक्सिस। तो अब दो नए सिंबल हमने ऐड कर दिए यहाँ पर, R और थीटा, ये दो नए सिंबल इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। अब ये दो नए सिंबल्स की हेल्प से ये कंसेप्ट डिफाइन करेंगे, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। अब ये फिगर में ट्रायंगल OMP, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, परपेंडिकुलर है, तो फ्रॉम फिगर ट्रायंगल OMP is a right angle triangle, therefore cos थीटा और sin थीटा इवैल्यूएट कर लेते हैं। cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, लिख देते हैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट मतलब OM, हाइपोटेन्यूस इज OP। OM की वैल्यू दिख रही है, तो OM is equal to x, OP is equal to R, right? And sin theta is equal to opposite upon hypotenuse, opposite upon hypotenuse। तो रखो opposite will be PM, opposite is PM, hypotenuse is OP। What is PM? PM is Y, hypotenuse is R। तो cos theta is equal to x upon R, sin theta is equal to y upon R, PM upon OP। तो this implies x is equal to R cos theta, x is equal to R cos theta, and y is equal to sin theta is equal to y by R, तो y हो गया R sin theta, R sin theta। इसको नंबर दे देते 1, नंबर 2। अब x और y ये आ गए R और थीटा के टर्म में। ये जो हमारे अभी तक के सिंबल होते थे x और y, these are called कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और ये जो दो नए सिंबल दिख रहे हमको R और थीटा, these are called पोलर कोऑर्डिनेट्स। और ये जो दो रिलेशंस है, ये दो रिलेशंस कहलाते हैं रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये लिख देते, these are relations between Cartesian coordinate x, y and polar coordinates r, थीटा। डिस्टेंस है पॉइंट का ओरिजिन से r, और थीटा इंक्लिनेशन है, डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में वो पॉइंट है। अब यहां x और y इन टर्म्स ऑफ r और थीटा दिख रहा है, तो हम r और थीटा को इन टर्म्स ऑफ x और y भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए, ये दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंप्लाई, तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1, तो r स्क्वायर इंटू 1। तो देयरफॉर
आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस इंप्लाई आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जनरली जब अंडर रूट हम लेते हैं तो अंडर रूट लेते समय प्लस माइनस लिखते हैं, लेकिन यहां जो आर है ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है पी का ओरिजिन से, तो इसलिए प्लस माइनस नहीं लिखा जाएगा, केवल प्लस होगा। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो पॉजिटिव साइन क्यों लिया? बिकॉज इट रिप्रेजेंट डिस्टेंस। नोट पॉजिटिव साइन ओनली बिकॉज r is distance of p from origin, distance of p from origin। अब ये जो r है this is called as modulus of complex number z। this r is called as modulus of z and is denoted by mod z। Thus mod z is same as r is equal to under root of x square plus y square। तो किसी कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस फाइंड करना है मतलब क्या करना होगा? तो उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट में रख देंगे। That will be modulus of given complex number। Mod z is same as r, which is under root of x square plus y square। This is also called as absolute value of z। Note this is also called as absolute value of z। तो ये तो बातें हो गई मॉडुलस की। ये तो हमने r की वैल्यू मिलाई, ये दोनों की हेल्प से दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया, r मिल गया। अब हमको थीटा मिलाना है, तो देखो थीटा मिलाने के लिए क्या करते हैं? फर्दर 2 divided by 1 gives 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड में y अपॉन x और राइट साइड में r sin थीटा अपॉन r cos थीटा। r कैंसिल, डिवाइड हो गया, मैथमेटिकल टर्म डिवाइड हो गया, कैंसिल, ये नॉर्मल लैंग्वेज है, डिवाइड हो गया। और डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करने के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो नेचुरली जब हम पॉइंट ले रहे हैं तो ये पॉइंट जितना भी डिस्कशन चल रहा है, ये पॉइंट इज नॉट जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब यहां पर रखकर हम ये सब डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। यदि यहां पर वो पॉइंट होता तो x 0 हो जाता, y 0 हो जाता, आगे की कुछ बातें नहीं हो पाती थी। तो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर की सब बातें हो रही, ठीक है। तो r इज नॉट इक्वल टू 0, डिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, तो डिवाइड कर दिया। दिस इंप्लाई y by x इज इक्वल टू tan थीटा। तो y by x इज इक्वल टू tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री कभी तक के आपने पढ़ा हुआ है। अब एक नया फंक्शन और इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके बारे में और डिटेल आप पढ़ेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर होगा। अभी के लिए बस इतना समझ लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू y by x। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, ये इधर आकर रिप्रेजेंट किया जाता है tan इनवर्स y by x। ये मॉडुलस लगाया हुआ है, मॉड ऑफ y by x। और जब भी tan इनवर्स की बात करते हैं, लॉग की बात करते हैं, तो जो हम कंटेंट लेते हैं वो मॉडुलस में होता है। ये अंडरस्टैंडिंग के साथ फिर बाद में लिखते लिखते कई बार इसको ब्रैकेट भी लिख लिया जाता है। तो जब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y by x की बात कर रहा है, तो ये जो थीटा ये एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एंड दिस थीटा इज कॉल्ड एज आर्गुमेंट ऑफ z। दिस इज कॉल्ड एज argument of z, denoted as arg z। जैसे इसके लिए मॉडुलस के लिए मॉड z लिखा था, वैसे आर्गुमेंट के लिए arg z। तो thus arg z
is same as theta is tan inverse mod y by x. ये बन गया आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z. This is also called as amplitude of z. Note, this is also called as amplitude of complex number z. तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x की जब बात होती है, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर और पॉइंट कंसीडर किया हुआ है, तो एक्यूट एंगल मिलेगा. ये मॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये हमको एक्यूट एंगल प्रोवाइड करेगा, एंगल बिटवीन 0 से 90 डिग्री. अब कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं पर भी जा सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो वहां हम कैसे ये एंगल फाइंड करेंगे, उसके लिए भी एक टेबल आपके सामने डिस्कस करते हैं. तो इफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन एनी क्वाड्रेंट, then consider the table below for finding its argument. Suppose z is equal to x plus iy is a complex number, then mod z में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कहीं पर भी हो, किसी भी क्वाड्रेंट में हो, it is r under root of x square plus y square. It gives modulus of complex number z. लेकिन जो आर्गुमेंट है, एंगल है, वो क्वाड्रेंट के हिसाब से अलग तरीके से इवैल्यूएट करना होगा. तो उसके लिए थोड़ी देर के लिए हम अल्फा को डिनोट कर दे रहे tan इनवर्स mod y by x. तो ये हमेशा हमको एक्यूट एंगल प्रोवाइड करेगा. दिस विल बी एन एक्यूट एंगल. अब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो जो आर्गुमेंट ऑफ z है दैट विल बी थीटा इज इक्वल टू अल्फा, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था. यदि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में हो, अब सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल डेफिनेटली 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 180 से कम होगा. तो सेकंड क्वाड्रेंट में आने का आसान तरीका है पाई माइनस सम एंगल. तो ये जो पाई माइनस अल्फा है, दिस विल बी आवर आर्गुमेंट इन सेकंड क्वाड्रेंट. तो थीटा इज गिवन बाय पाई माइनस अल्फा. यहां से अल्फा इवैल्यूएट कर लेंगे, जो भी एंगल आएगा पाई माइनस अल्फा विल गिव एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट. यदि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में हो, तो नेचुरली अब वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल 180 और 270 डिग्री के बीच में होगा. तो ये एंगल लिखने के लिए ये क्वाड्रेंट में आने का आसान रास्ता पाई प्लस सम एंगल. तो एक्यूट एंगल हमने फाइंड करके रखा हुआ होगा पहले से, पाई प्लस अल्फा. दिस गिव्स एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट. मींस इफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, then argument is given by theta is equal to pi plus alpha. और यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के दो तरीके हैं. या तो हम डायरेक्ट यहां से बात कर ले, जीरो माइनस एंगल, या फिर पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करके दिलाए, पूरा रोटेशन कंप्लीट करके लाए, तो 2 पाई माइनस अल्फा. ये दोनों तरीके से हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ सकते हैं. यदि मान लो इनिशियल लाइन को 0 डिग्री मानकर चलते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पॉजिटिव एंगल मिलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नेगेटिव काउंट होने लग जाते हैं. तो दिस इज 0 माइनस अल्फा और 2 पाई माइनस अल्फा. सिंपल यही होता है. तो इफ आवर कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देन थीटा इज गिवन बाय 0 माइनस अल्फा, दैट मींस माइनस अल्फा ओनली, और थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा. तो इस तरह से क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा ये कैसे पहचाना जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए समझ लेते हैं, यदि हमारे सामने कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 + 2 है, कौन से क्वाड्रेंट में हुआ ये, क्वाड्रेंट बता दीजिए बस. सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट, ठीक है ना. 2 - 3 है, कौन से क्वाड्रेंट में चले गए नंबर, 2 - 3 आए फोर्थ क्वाड्रेंट में, 2 + 3 आए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और -2 - 3 आए थर्ड क्वाड्रेंट में. मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर देखकर वो किस क्वाड्रेंट में है ये हम डिसाइड कर सकते हैं. तो जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब इसको डिटेल डिस्कस करते हैं.
अभी केवल आपकी समझने के लिए कि प्रॉब्लम देखकर, कॉम्प्लेक्स नंबर देखकर कैसे डिसाइड करें कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो अब ये टेबल हमारे पास है। मॉडुलस का कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉडुलस किया जा सकता है आसानी से। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिव्स मॉडुलस। और आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए ये tan इनवर्स मॉड y बाय x को हम अल्फा से डिनोट करेंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन डिसाइड करने के बाद ये फॉर्मूले से एग्जैक्ट आर्गुमेंट ये हम कैलकुलेट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 ऑन पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 1 उसका, फाइंड मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो उसका थर्ड एग्जांपल -8 + 15 है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, हम उसको अपनी तरफ से डिनोट कर देंगे z से। सॉल्यूशन डिनोट z is equal to -8 + 15i. So here x is equal to -8 and y is equal to 15. जब इसको स्टैंडर्ड x + iy से यदि इक्वेट करें तो x और y की वैल्यू होगी। तो देयरफॉर मॉडुलस का कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉडुलस ऑफ z is mod z is equal to under root of x square plus y square imply mod z r भी कहते हैं इसको, ठीक है, is equal to r is under root of -8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। इवैल्यूएट कर लेते, is equal to under root of माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 64 प्लस 15 का 225, तो इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 289 व्हिच इज इक्वल टू 70। तो मॉड z आ गया, आंसर हो गया ये। तो मॉडुलस ऑफ z आंसर। अब एम्पलीट्यूड भी फाइंड करना है, तो एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए हमको पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से प्लेन में है। तो वी ऑब्जर्व दैट x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में गिवन complex number is in second quadrant, therefore argument और जो वर्ड दिया होगा amplitude of z is given by amplitude of z। जैसे आर्गुमेंट के लिए arg z लिखते थे, वैसे amplitude of z के amplitude of z जिसको हम थीटा से भी डिनोट करते हैं इज गिवन बाय। अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए टेबल क्या कहता था, पाई माइनस अल्फा, तो इट इज पाई माइनस अल्फा। अल्फा कहां है, यहां तो कहीं आया नहीं, तो बताओ वेयर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय x, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y की वैल्यू 15, x की वैल्यू -8। अब मॉड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी हो तो वो पॉजिटिव बनेगी, तो दैट इज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ -15/8 इज सेम एज tan इनवर्स 15/8। नेगेटिव क्वांटिटी का मॉडुलस पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये कोई स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं जिसको हम फाइंड कर सकें। tan इनवर्स 1 होता तो उसके एंगल बता सकते थे, π/4 है। ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल में है नहीं, तो ऐसा ही यहां पर पुट कर देते। तो देयरफॉर थीटा और एम्पलीट्यूड ऑफ z दैट इज थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स 15/8। ये आंसर, यहां पर मॉडुलस है और ये एम्पलीट्यूड मिल गया आंसर। एंगल को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पॉजिटिव एंगल यदि हम 150 डिग्री ले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दैट एंगल इज सेम एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -210 डिग्री, बोथ रिप्रेजेंट सेम एंगल। तो जब ये टेबल से आप कैलकुलेट करेंगे तो थीटा फाइंड करना आसान होगा। अब यहां पर हम इसी प्रॉब्लम को थोड़ा चेंज करते हैं, इसको यदि हम थर्ड क्वाड्रेंट में लेकर जाएं, -8 -15 आए तो कहां-कहां चेंजेस होंगे। डिनोट z इज इक्वल टू -8 -15 है, तो x इज -8, y इज -15। मॉडुलस ऑफ z इज गिवन बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ -8 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर, 64 प्लस 25 का अंडर रूट व्हिच इज 289 का अंडर रूट 17। मॉडुलस में कोई फर्क नहीं पड़ा। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर अब कहां पर आ गए, इट इज थर्ड क्वाड्रेंट।
दोनों नेगेटिव है, x नेगेटिव है, y नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेबल से देखो मॉडुलस इज गिवन बाय पाई प्लस थीटा। तो therefore where alpha is tan inverse mod y by x, tan inverse mod minus 15 by minus 8, that means tan inverse of माइनस माइनस प्लस हो गया mod 15 by 8 which is tan inverse of 15 by 8। बस इसको रख देते हैं यहाँ पर। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z that is theta is equal to pi plus tan inverse 15 by 8। अब जैसे जैसे क्वाड्रेंट चेंज होते जाएंगे आपका जो प्रेजेंटेशन होगा सेम रहेगा, बस क्वाड्रेंट के हिसाब से आपका थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा और फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 माइनस अल्फा लिखो या 2 पाई माइनस अल्फा लिखो। ये ज्यादा आसान है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज के जो एग्जांपल है वो सॉल्व कीजिएगा। टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।